अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज न्यू चैप्टर के साथ कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा आपके सामने लेक्चर्स लेकर आई हूँ। चैप्टर नंबर 5 जिसमें आपका पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेजर कॉन्सेप्ट है लूप का। लूप क्या चीज़ है लूप किस तरीके से काम करते हैं और लूप कब और किस टाइम पे प्रोग्रामर यूज़ करता है। जब कोई एक स्टेटमेंट किसी यूज़र के पास हो और आपने उस स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स चेक करके किसी एक स्टेटमेंट को लिखवाना हो, ठीक है। प्रोग्रामर्स पहले क्या करते थे, अगर उनको कोई स्टेटमेंट्स लिखवानी थी तो वो स्टेटमेंट लिखवा के तो आपका ड्राई रन दिया करते थे। अब क्या होता है कि एक ही स्टेटमेंट होती है और वही स्टेटमेंट उसी में कुछ इस तरीके से कंडीशंस लगा दी जाती हैं कि वही स्टेटमेंट बार बार आपकी मतलब एक स्टेटमेंट इन मल्टीपल स्टेटमेंट्स को चलाना शुरू कर देती है, आपको आंसर फॉर्म दे देती है। मतलब आपको हर स्टेटमेंट को सेपरेट लाइन पे लिखना नहीं पड़ता। लूप चलता है। लूप किसे बोलते हैं? जिसका स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और वो चीज़ दोबारा उसी के ऊपर आके रुकती है। अभी हमने कुछ प्रोग्राम्स करने हैं जिसमें लूप जब चलाना सिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लूप किस तरीके से वर्क करता है। कितने टाइप्स के लूप हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आज के इस लेक्चर की डिस्कशन है आपके फॉर लूप की और उसकी एग्जांपल्स मैं आपको प्रोग्राम्स के साथ करके दिखाऊंगी और बताऊंगी किस तरीके से एक प्रोग्राम लूप में लेके चलता है। अब लूप किस तरीके से चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक नंबर दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ 1 से लेके 10 तक, ठीक है। मुझे 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिख के दी जाए तो मेरा प्रिंट एफ की स्टेटमेंट पहले 1 लिखवाएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करके, ठीक है। हर स्टेटमेंट प्रिंट एफ की जो फंक्शन की स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखवा देंगी, ठीक है। लेकिन लूप क्या करेगा? लूप एक ही कंडीशन लगाएगा और वो कंडीशन चलती रहेगी जब तक कि 10 नंबर गेट नहीं होता। मतलब वो मल्टीपल स्टेटमेंट के काम को सिंगल एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स आपके जहाँ जहाँ तक आप देते हैं वहाँ तक आपको चल के लूप दिखाता है। सेकंड आपकी अनटिल अ गिवन वैल्यू एक्सीड अनदर वैल्यू। जब तक इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस भी आती हैं जिसमें आप लेस देन या ग्रेटर देन के साइन लगा के अपनी कंडीशन बताते हैं कि मुझे यहाँ तक चल के दिखानी है, यानी कि फॉर एग्जांपल 2 से लेके मुझे 10 तक काउंटिंग लिखवा के दिखानी है, या और कंडीशन दे दी है इस 10 ने कब तक अपने नंबर्स लिखवाने हैं। तो मेरी सारा प्रोग्राम इस 10 के नंबर तक चलेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। यहाँ तक की स्टेटमेंट है, सॉरी। और इसके बाद थर्ड एक और आपकी कंडीशन है, अनटिल अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज इंटर्ड। फॉर एग्जांपल अब मैं बात सिर्फ कर रही हूँ डिजिट्स की, आप ये वाली चीज़ अल्फ़ाबेट्स की भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक करेक्टर लिखवाने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ए से लेके एम तक अल्फ़ाबेट सारे लिखवाने हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी मैं कंडीशन ले लूँगी। और कोई लूप का फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल, इन तीनों लूप्स में से किसी एक लूप को ले लूँगी और वो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखवा के मेरी सारे अल्फ़ाबेट्स को काउंट करवा देगा। तो मीन्स आप कैरेक्टर्स को भी इंटर करवा सकते हैं, आप नंबर्स को भी इंटर करवा सकते हैं, और नंबर्स की लिमिट जहाँ तक आपको प्रोवाइड की जाती है प्रोग्रामर की तरफ से वहाँ तक आप करवाएंगे, उससे आगे के नंबर्स आप टाइप नहीं करवाते। ये सारा काम है लूप्स का। अब लूप में सबसे पहला आपका टाइप है फॉर लूप की। मैं फॉर लूप का सेंटेक्स विद एग्जांपल्स अब आपसे इसी लेक्चर में कंटिन्यू करने वाली हूँ जी। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपके सामने एक लूप है फॉर लूप, उसका सेंटेक्स आपसे डिस्कस किया हुआ है जो मैंने आपके सामने लिख के दिया हुआ है। फॉर लूप में सबसे पहले जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन सबसे पहले आपने जहाँ से लूप को चलाना स्टार्ट करना होता है, जहाँ से उसको रन देना या जहाँ से उसको आप नंबर देते हैं कि यहाँ से आपने स्टेटमेंट्स को कंटिन्यू करना है, उस चीज़ को आप बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ये लूप की स्टार्टिंग है। नेक्स्ट आपने लूप को कंडीशन देनी होती है कि किस कंडीशन को फुलफिल करके उसने अपनी स्टेटमेंट्स को लिखवाना होता है। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होने के बाद बात गौर से सुनिएगा, चीज़ यहाँ पे आ जाती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे नहीं जाती, कंडीशन यहाँ पे आ जाती है बॉडी ऑफ द लूप। यहाँ पे आके जो भी स्टेटमेंट लिखवानी होती है जिसमें इम्प्लीमेंट होना होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। इसके बाद यहाँ से चीज़ जाती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास, फिर वो चीज़ न्यू हो जाती है। उसके अंदर अगर इंक्रीमेंट का साइन आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था प्लस प्लस होता है और डिक्रीमेंट का साइन माइनस माइनस होता है, मतलब +1 होता है या -1 होता है। तो जो भी आपको प्रोग्रामर एग्जाम्पल में लिख के देगा आप उसके अंदर उस स्टेटमेंट में फिर चेंज लेके आते हैं, या तो इंक्रीमेंट करके आते हैं या डिक्रीमेंट।
फिर वो न्यू चीज़ आपकी दोबारा आ जाती है इनिशियलाइजेशन में। अब इनिशियलाइजेशन चेंज हो जाती है। इनिशियलाइजेशन वो स्टार्टिंग पॉइंट है, अब वो इनिशियलाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होकर यहाँ आता है और फिर वही कंडीशन दोबारा चेक होती है। फिर अगर आपकी कंडीशन फुलफिल है, आप अगेन बॉडी ऑफ द लूप में फिर जाते हैं और वो जो स्टेटमेंट लिखवाने के लिए कहा हुआ होता है आप वो स्टेटमेंट लिखवाते हैं एंड देन फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में जाते हैं। मतलब आपकी पूरी चीज़ इस पूरे लूप में रिवॉल्व कर रही होती है, इस पूरे लूप में चल रही होती है। अब मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाती हूँ जिसमें, बल्कि एग्जाम्पल यहीं पर अभी आपको लिख के दिखाती हूँ, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आपका एक कंडीशन है फॉर की, और उसमें इनिशियलाइजेशन एक किसी डाटा टाइप इंट के साथ लिखा हुआ है। इंट आई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 मतलब इनिशियलाइजेशन उन्होंने शुरू करवाई है आपकी 1 से। इसके बाद ये सेमीकोलन के साइन लगाने नहीं भूलने, किसी भी सेंटेक्स के अंदर सेमीकोलन के साइन ज़रूर यूज़ होंगे। इसके बाद कंडीशन उन्होंने दी है के इज़ लेस देन 10, के को लेस देन 10 रखना है एंड देन यहाँ पे दी है कंडीशन एक और, के के अंदर आप क्या कराएंगे इंक्रीमेंट एंड देन राउंड ब्रैकेट क्लोज। सही है, ये आपका एक पूरा लूप चल रहा है। लेट्स सपोज अब इसने काउंटिंग लिखवानी है, ठीक है। बॉडी ऑफ द लूप में कंडीशन चली जाएगी, यहाँ पे के पास हो जाएगा, के का जो भी आंसर आ रहा होगा आपने वो लिखना होगा। लेट्स सपोज इंट कह रहा है आई, इनिशियलाइजेशन हो रही है 1 से। अब वो 1 किस पे चेक होगा, 1 कंडीशन आएगी यहाँ पे। अब बताएंगे कि 1 जो है क्या 10 से लेस है, 1 इज लेस देन 10। जी हाँ, वाकई कंडीशन तो ट्रू हुई है। कंडीशन ट्रू हुई है तो फिर इसके बाद चीज़ कहाँ पे आ जाएगी, स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट में क्या आएगा, के इज इक्वल टू 1, के 1 जो है पास करवा देगा, ठीक है। इसके बाद दोबारा यहाँ से चीज़ किसके पास जाएगी, इंक्रीमेंट के पास। इंक्रीमेंट क्या कहता है कि के अंदर +1 कर दो, के +1 ऑलरेडी था, 1 के अंदर 1 प्लस कर दें 2। इसका मतलब है वो 2 अब फिर दोबारा कंडीशन के पास आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन के पास आएगा, दोबारा चेक होगी कंडीशन 2 10 से लेस है, यस है। इसका मतलब है अब फिर चीज़ कहाँ आ जाएगी, बॉडी ऑफ द लूप के अंदर। इसका मतलब है आपके की वैल्यू पहले 1 थी तो आपके की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। आउटपुट में 1 लिख दिया जाएगा, अब आउटपुट में 2 लिख दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर अब कंडीशन 2 लिख दिया, अब फिर दोबारा चले जाए इंक्रीमेंट के पास, दोबारा 2 के अंदर फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3 फिर दोबारा आएगा 3, यहाँ पे चेक होगा 3 लेस देन 10, यस 3 तो लेस देन 10 होता है। इट्स मीन फिर ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी अगेन इसके पास, और यहाँ पे फिर क्या वैल्यू आ जाएगी 3। इसका मतलब है यहाँ पे आउटपुट में भी आपके पास क्या साथ लिखा हुआ आ रहा होगा, नेक्स्ट डिजिट 3 का। अब ये पूरा लूप इस तरीके से चलता है। आपको एक प्रोग्राम जो आपकी बुक में गिवन है वो आपको भी मैं लिख के दिखाती हूँ और उसका आउटपुट बताती हूँ किस तरीके से आता है। आपने 5 नंबर प्रिंट करवाने हैं और यूज़ करना है लूप को। उसके लिए प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाता है उसको एक्सप्लेन करती हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, आपके पहला प्रोग्राम जो फॉर लूप से रिलेटेड है, एग्जांपल आपकी दी हुई है प्रोग्राम नंबर 1। अब आपको ऑलरेडी इस प्रोग्राम की मे बी सेंटेक्स से थोड़ा बहुत समझ आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब मैं आपको प्रोग्राम को रन करना सिखाती हूँ। प्रोग्राम एक्चुअली रन किस तरीके से हो रहा होता है और आउटपुट दे रहा होता है। सबसे पहले आपको पता है ये क्या चीज़ है, आपकी एक हेडर फाइल है, आपके फंक्शन की डिक्लेरेशन हुई है, यहाँ पे आपके वेरिएबल की डिक्लेरेशन हुई है और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है लूप का, ठीक है। लूप के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये चीज़ क्या होती है, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन इसको क्या बोलते हैं आप, कंडीशन, और यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का काम होता है। नेक्स्ट इसके बाद आपकी यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट होती है जो कंडीशन और इनिशियलाइजेशन इन सबको देख के आउटपुट में लिखवाया जाता है, ठीक है। आउटपुट स्टेटमेंट में कहाँ पे, यहाँ पे आपका एक एस्केप सीक्वेंस यूज हुआ हुआ है। इसके बाद आपका वेरिएबल जे जो आपने ऊपर डिक्लेरेशन में टाइम पे लगाया है वो, प्लस आपका एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ है जिस जो अपनी वैल्यू को, जे की वैल्यू को अपने पास स्टोर करवाएगा। देन आपका आउटपुट की ये स्टेटमेंट खत्म हो जाती है, साइन आपने लगाने नहीं छोड़ने। अब आपको बताती हूँ ये लूप चलेगा किस तरीके से। इनिशियलाइजेशन क्यों की हुई है, आप देख रहे हैं 1 से, इसका मतलब है वो इनिशियलाइजेशन अब 1 का ये डिजिट यहाँ पे आ जाएगा कंडीशन के पास, ठीक है। कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन और इक्वल देन 5। जी हाँ, 1 लेस देन इक्वल देन 5 है। कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो अब कहाँ प्रोग्राम अपनी कंडीशन के बाद कहाँ आता है, बॉडी ऑफ द लूप में। यहाँ पे जे की वैल्यू 1 आ जाएगी, इट्स मीन आउटपुट में आपका 1 लिख दिया जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से रेस कर देती हूँ, 1 लिख दिया जाएगा। इसके बाद जब 1 लिख दिया जाता है, इसके बाद चीज़ कहाँ पे जाती है, यहाँ पे। याद रखिएगा लूप के बाद यहाँ पे आउटपुट परफॉर्म होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ किधर जाती है, इंक्रीमेंट के पास। इंक्रीमेंट कहता है +1 कर दिया जाए, तो जे ऑलरेडी 1 होता है,
प्लस प्लस का साइन उसके अंदर ऑलरेडी एक और प्लस का देता है। यहाँ पे क्या, अब जे की वैल्यू क्या हो जाती है 2। अब ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे भी अब ऑटोमेटिकली 2 हो गया, समझे, ठीक है। जे अब 2 को चेक करेगा, 2 लेस देन और इक्वल देन 5 है, कंडीशन फुलफिल हुई है, कंडीशन ठीक हुई है। इसके बाद स्टेटमेंट कहाँ आ जाएगी, बॉडी ऑफ द लूप में। तो जे की वैल्यू, अब फॉर्मेट स्पेसिफायर जे की वैल्यू क्या सेव करेगा 2। इसका मतलब है आपकी आउटपुट में 2 लिख दिया जाएगा। देन अगेन फिर यहाँ पे आएगा डिक्रीमेंट के पास। अब जे की वैल्यू क्या यहाँ पे पास हुई है 2, 2 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या, इस इंक्रीमेंट का काम है सिर्फ 1 की एडिशन करना, तो ये 1 की एडिशन फिर कर देगा। यहाँ पे अब 3 आ जाएगा, इट्स मीन अब पहले, अब यहाँ पे 3 चेक होगा, 3 लेस देन और इक्वल देन 5 है, यस है, कंडीशन ट्रू है। इसके बाद फिर यहाँ पे 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे जे की वैल्यू को स्टोर करवा देगा और आपके पास जे का प्रिंट 3 आ जाएगा, प्रिंट एफ उस स्टेट डिजिट 3 को लिखवा देगा। यहाँ पे आ जाए फिर अगेन, अब जे के पास वैल्यू स्टोर हो गई है 3 और इंक्रीमेंट ऑपरेटर फिर +1 कर देगा, तो आपके पास जे की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इसका मतलब है अब कंडीशन में फिर न्यू जे जाएगा और वो जे होगा 4 का। 4 इज लेस देन और इक्वल देन 5, कंडीशन फिर सक्सेस हो जाएगी, फुलफिल कर रहा है इसको। फिर यहाँ पे जे में फोर्स, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह फोर्स सेव हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 लिख दिया जाएगा। फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा, यहाँ पे पहले 3 + 1 था, तो अब जे में क्या वैल्यू स्टोर हो गई है 4, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब है फिर आप कंडीशन में चले जाएंगे और कंडीशन में अब जे की जगह यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 की। 5 इज लेस देन और इक्वल देन 5, कंडीशन फुलफिल हो रही है, यस। 5 लेस वाला ऑपरेटर तो नहीं, लेकिन इक्वल वाला ऑपरेटर कंडीशन को अभी भी फुलफिल कर रहा है। फिर ये जाएगा जे के पास और आपका आउटपुट लिखवा देगा 5 का। तो अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि क्या मैंने 5 तक नंबर लिखवा दिए तो मेरा क्या आउटपुट हो गया, नो, ये कंडीशन फिर जाएगी इस जे के पास और अब यहाँ पे वैल्यू को फिर स्टोर करवाएगी 5 + 1, ये क्या आएगा 6। 6 जैसे यहाँ पे आके चेक होगा, यहाँ पे कंडीशन 6 की भी चेक होगी, याद रखिएगा। यहाँ पे अब ये कंडीशन इस जे को यहाँ पे रिजेक्ट कर देगी, तो फॉरन से स्ट्रक्चर कहाँ आ जाएगा, बॉडी ऑफ द लूप के यहाँ पे जाने के बजाय ये गेट ch पे आएगा और यहाँ पे प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। इट्स मीन नेक्स्ट इंक्रीमेंट 5 के बाद भी होता है, कंडीशन चेक 6 में जाके भी होती है। तो इट्स मीन ये पूरा एक फॉर लूप चला था और उसने 5 टाइम्स मुझे ये काउंटिंग 1 से लेके 5 तक लिखवा दिया। आपका प्रोग्राम भी यही था कि मुझे काउंटिंग डिजिट्स जो है 1 से लेके 5 तक लिखवा के दिए जाए। तो ये एक लूप की स्टेटमेंट थी जिसने मल्टीपल आउटपुट्स आपको या मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको लिख के दे दी हैं। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट आपका प्रोग्राम होगा, नेक्स्ट आपकी एग्जाम्पल होगी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो वाली। जी तो स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको पेपर में ज़रूर इसके 30 to 40% ऑप्शंस हैं कि ये प्रोग्राम ज़रूर पेपर में आता है। इस प्रोग्राम में आपने क्या करना है, किसी भी डिजिट का कहते हैं कि आपने हमें टेबल प्रिंट करके देना है, ठीक है, टेबल प्रिंट करके देना है। अब सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम में जो चीज़ किस तरीके से लिखी गई है उसको समझा देती हूँ एंड देन आपको पूरा लूप चला के दिखाऊंगी कि ये पूरा लूप, ये वाला पूरा लूप टेबल किस तरीके से लिखवाता है। सबसे पहले आपको पता है ये हेडर फाइल है, ये फंक्शन की डिक्लेरेशन है, यहाँ पे वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन हुई हुई है, इंटीजर आपकी डाटा टाइप दी हुई है। प्रिंट एफ का मतलब होता है कि ये स्टेटमेंट आउटपुट में लिखवाई जाएगी और प्रिंट एफ की स्टेटमेंट का मतलब है ये भी आउटपुट में लिखवाई जाएगी। तो याद रखिएगा, अगेन एंड अगेन रिपीट करी हूँ, कभी भी किसी प्रोग्राम में जहाँ पे प्रिंट एफ और प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज हो रही है, इट्स मीन वो वाली पूरी स्टेटमेंट सेम एज इट इज आउटपुट में दी जाती हैं। आप पहली आउटपुट स्टेटमेंट देख लें, स्केप सीक्वेंस के साथ यूज हुई है और ये भी याद रखिएगा स्केप सीक्वेंस कभी भी आउटपुट में नहीं लिखे जाते। वर्ड क्या है, इंटर अ नंबर हुज टेबल इज रिक्वायर्ड, ये सेम एज इट इज पूरी लाइन आपकी सेम एज इट इज आउटपुट में लिखी जाती है। अब आपने यहाँ पे नंबर इंटर करना है जिसका टेबल आपको रिक्वायर्ड होगा। आपकी बुक में 7 का टेबल रिक्वायर्ड, तो सबसे पहले जैसे ही आप अल्फ़ाबेट जो भी डिजिट उस टाइम पे कीबोर्ड में प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली उसका टेबल लिखा हुआ आ जाएगा। तो क्योंकि बुक में 7 का गिवन है तो मैं आपको 7 का टेबल का ही आउटपुट बताऊंगी किस तरीके से चलता है। स्कैन एफ में आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर डी यूज हुआ है, इसने वैल्यू किसकी स्टोर करानी है, एन की, और एन इस टाइम पे क्या है मेरे पास 7, क्योंकि मैंने 7 आपको बता दिया। 7 का टेबल चलेगा, 7 का टेबल लिखवाया जाएगा। जे का लूप इनिशियलाइजेशन, अभी आपको लूप का सेंटेक्स बताया था, सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ होती है, इनिशियलाइजेशन, इसके बाद कंडीशन
और कंडीशन के बाद आपके पास यहाँ पे या तो इंक्रीमेंट हो रहा होता है या डिक्रीमेंट हो रहा होता है। लेकिन इस में आपके पास क्या है, इंक्रीमेंट। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है प्रिंट एफ की, क्योंकि इस पूरी स्टेटमेंट ने ही आपका टेबल प्रिंट करवाना है। अगर इस स्टेटमेंट में किसी एक चीज़ की भी आपने गलती कर दी, आप टेबल का पूरा नहीं लिखवा सकते। आपको पता है टेबल लिखवाने के लिए क्या करते हैं आप, 7 का टेबल है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7 होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14 होता है। मैथ्स में हमें पता है एक्चुअली में क्या हो रहा होता है कि ये दो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे अपना रिजल्ट दे रहे होते हैं। मींस ये जो रिजल्ट है ये बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लायर होता है। अब n तो मेरे पास डिसाइडेड है और n मेरे पास क्या डिसाइडेड है, 7, और j मेरे पास कहाँ से आ रहा है, 1 की फॉर्म में आ रहा है। मींस ये मेरे j हैं, ये 1 2 3 4 5 6 जो पूरे टेबल में आ रहे होंगे वो मेरे j होंगे, और n मेरा डिफॉल्ट मैंने ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट में बता दिया n 7 है। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, n और 7 का मल्टीप्लाई, इक्वल के बाद n और 7 का मल्टीप्लाई आ रहा होगा। चले जी, अब इस आउटपुट स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एक स्केप सीक्वेंस यूज़ हुआ हुआ है, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर 2D इस्तेमाल हुआ हुआ है। अब 2D आपके लिए एक नया फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यूज़ एक ही है। D का फॉर्मेट अगर मैं D परसेंटेज हटा दूँ तो ये परसेंटेज D वही फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वैल्यू को स्टोर करेगा। लेकिन 2D का मीन क्या करेगा कि ये जो गिवन वैल्यू होगी, जिस वैल्यू को ये प्रिंट करवा रहा होगा, उस वैल्यू को आउटपुट के जो स्क्रीन होगी उस पे विड्थ मेंशन कर रहा है, उस पे अपना साइज मेंशन कर रहा है कि इसने कितने ब्लॉक में अपने आप को लिखवाना है। ठीक है, जैसे कि आप ना आपकी बुक पे क्लियर दो आउटपुट डिफरेंस के साथ लिखी हुई हैं। अगर आप पेज नंबर 95 और पेज नंबर 94 पे आउटपुट को देखें तो जो आपकी 94 पेज पे आउटपुट लिखी हुई होगी आप उसको क्लियर देख रहे हैं। मैं बुक से भी दिखा दूं आपको कि यहाँ की जो आउटपुट है देख रहे हैं यहाँ पे j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, ये बिल्कुल आपके इस IDE के जो आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन है उसके बिल्कुल साथ लिखा हुआ है। ठीक है यहाँ पे, लेकिन अगर आप इस आउटपुट को देखें जिसमें आपके पास पूरा टेबल लिखवाया हुआ जा रहा है, इसमें 7 काफ़ी स्पेस के साथ लिखा हुआ है। इसका मतलब है इस 7 को फॉर्मेट स्पेसिफायर ने रिप्लेस तो कर दिया है, सेव तो कर दिया है, लेकिन क्योंकि उन्होंने उस फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ 2 का वर्ड यूज़ किया हुआ है, इट्स मीन इस 7 को लिखने के लिए 2 की विड्थ प्रोवाइड की गई है, 2 जितना साइज इसको दिया गया है जहाँ पे ये आउटपुट लिखवाई जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको इस 2D और इस 2D दोनों का मीनिंग आइडिया हो गया होगा। इन दोनों 2Ds ने एक्चुअली में इस अपनी आउटपुट को विड्थ प्रोवाइड किया है कि इसने आउटपुट स्क्रीन पे कितना साइज लेना है या कितनी विड्थ लेनी है। सिमिलरली ये 3D कौन सा है, ये कौन सी आउटपुट होगी जिसने थर्ड कॉलम में जाके जगह लेनी होगी, और ये कौन होगा जो n और j इन दोनों का मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, n और j को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर देगा। लेट्स सपोज अब आपका प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपको ये पूरी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। n और j आपके वही वेरिएबल्स हैं, n आपका 7 है और j आपका 1 2 3 4 5 टिल 10 तक, जहाँ तक आपका टेबल लिखा जाता है वहाँ तक ये j चेंज होता जाएगा। और कौन चेंज करेगा, ये फॉर लूप की स्टेटमेंट उसको चेंज करेगी। j मल्टीप्लाई बाय n ये भी ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7 आता है, तो वो इक्वल के बाद आंसर भी देगा। ये इक्वल के बाद यहाँ पे आंसर आएगा। अच्छा जी, लेट्स सपोज चलें फॉर लूप को चलाते हैं। पहली वैल्यू 1 की है तो j इज़ 1 यहाँ पे चेक होगा, कंडीशन चेक होगी, 1 12 से लेस है, यस है, इसका मतलब है अब आउटपुट स्टेटमेंट में आ जाएंगे। यहाँ पे 2D में पहले क्या चीज़ आपके पास आ रही है, n आ रहा है, दैट इज 7। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपका आउटपुट में आंसर क्या आ जाएगा, 7, यानी कि ये पूरा लिखवाया रहेगा। यहाँ पे इस जगह पे क्या आएगा आपका 7 n की जगह मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या चीज़ आएगी 1 इक्वल का साइन, और 3D किसको सेव कर रहा है, j और n के मल्टीप्लायर को, और वो क्या आपका आएगा 7। ठीक है, कंडीशन चल जाएगी। इसके बाद यहाँ इंक्रीमेंट पे चले जाएंगे। इंक्रीमेंट क्या करेगा, उस 1 के अंदर एक और नंबर ऐड करेगा 2। अब 2 यहाँ पे चेक होगा, 2 इज लेस देन और इक्वल देन 12, यस, ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब है फिर ये वाली पूरा लूप चलेगा और ये करेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 14, तो ये आपका आंसर 14 लेकर आ जाएगा। फिर इस कंडीशन में यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर चेक j को फिर प्लस करेगा, तो 2 था तो अब यहाँ पे +3 हो जाएगा,
3 फिर इस कंडीशन को चेक करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इसके बाद ऊपर चीज़ यहाँ पे आ जाती है 3 इज़ लेस देन 12, यस 3 तो 12 से लेस है, इसका मतलब है कंडीशन फुलफिल हुई है, इसका मतलब है आउटपुट स्टेटमेंट दोबारा लिखवाएगी अपना जो भी वो चाहती है, और वो लिखवाती है 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 21। इसके बाद फिर जैसी कंडीशन लिखवा दी जाएगी जे में फिर इंक्रीमेंट होगा, जे में अभी नंबर आपके पास 3 सेव हुआ था, अब 4 आ जाएगा, 4 चेक होगा, इस तरीके से टिल आपके पास लूप चलता रहेगा टिल कहाँ तक, 12 नंबर तक, जो क्योंकि लास्ट आपके पास 12 नंबर है, 12 नंबर तक आपका पूरा लूप अगेन एंड अगेन चलेगा, इवन 13 भी चलेगा। मैंने अभी आपको प्रीवियस प्रोग्राम में बताया कि एक आउटपुट आगे भी चली जाती है, 13 भी आके चेक करेगा, जब ये कहेगा नो 13 इज नॉट लेस देन एंड नॉट इक्वल टू 13, तो वहाँ पे प्रोग्राम ये कंडीशन आपका लूप को क्लोज कर देता है, लूप को रिजेक्ट कर देता है कि नो बस अब यहाँ तक कंडीशन मेरी फॉल्स होना स्टार्ट हो गई है, तो आउटपुट स्टेटमेंट पे नहीं आता, प्रोग्राम डायरेक्ट गेट ch पे चला जाता है और आपका आउट हो जाता है, ठीक है। ये आपके टेबल को प्रिंट करवाने का पूरा प्रोग्राम था। इसमें मेन स्टेटमेंट आपकी ये वाली थी, आपने इस स्टेटमेंट पे बहुत अच्छे से काम करना है, इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है, और अक्सर आपका ये क्वेश्चन आता है कि मुझे 5 का टेबल, 7 का या 10 का टेबल प्रिंट करके दिखाएं, तो अगर आपकी ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी तो आपको पूरा टेबल ठीक से प्रिंट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आज तक यहीं तक काफ़ी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।